हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जिसका इंतज़ार हर किसी उत्तराखंड के बेरोज़गारों को था, तो वो वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आरओ और एआरओ की। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसको आज जारी कर दिया गया है, यानी कि आज है 8 सितंबर। इसकी अंतिम तिथि आवेदन करने की 29 सितंबर है और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि भी अंतिम जो तिथि है वो 29 सितंबर ही देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से रीड करना है, हर एक चीज़ को समझना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुने और उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करें और सारी चीज़ों को यहाँ पर नोटिस करें, कोई भी चीज़ें आप लोग गलत ना भरें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक एक करके महत्वपूर्ण निर्देश को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 29 सितंबर से पहले आप लोगों को इसको आवेदन भर लेना है और यहाँ पर बिल्कुल साफ तरीके से स्पष्ट तरीके से लिखा है कि फर्जी प्रमाण पत्र आप लोगों को नहीं लगाना है, यानी कि कोई भी आप लोगों का इस प्रकार से फर्जी प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। 5 सालों के लिए आप लोगों को डीबार कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप को जो भी यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो भली भांति करें, यानी कि कोई भी त्रुटि इसमें ना करें, कोई भी मिस्टेक्स ना करें। और अगर आप लोगों ने किसी कारणवश सही से ना भर पाई और कुछ एरर आ गया है आपके फॉर्म में, तो आप लोग इसको कैंसिल करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोबारा जब आवेदन करेंगे तो आप लोगों को दोबारा फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि पहली फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, दूसरी फ़ीस आप लोगों को भरनी पड़ेगी। तो इसलिए दो बार फीस ना दें। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक बार अच्छी तरीके से फॉर्म फिलअप कर लें। नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे दूँगा, डाउनलोड कर लेना, एक एक पॉइंट को पढ़ लेना अच्छी तरीके से, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करना। इसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वैसे यहाँ पर करेक्शन के लिए उसके बाद में आप लोगों के लिए फिर से विंडो ओपन कर दी जाती है, जब 29 सितंबर के बाद 5 अक्टूबर के बाद यहाँ पर फिर से इसको ओपन कर दिया जाएगा। तो फिर बाद में भी करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इतना करना ही क्यों है, आप लोगों को पहले ही अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लेना है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले हम भर्तियों के बारे में ही देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी है। तो कुल 137 पदों पर आप लोगों की ये वैकेंसी निकाली गई है और पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ये बात भी यहाँ पर लिखी गई है स्पष्ट तरीके से। एक एक करके देख लेते हैं कहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को उत्तराखंड सचिवालय में देखने को मिल रही है वैकेंसी और कुल 53 पद हैं उत्तराखंड सचिवालय में। अनारक्षित के लिए 39 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 वैकेंसी, अनुसूचित जाति एससी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार से 53 वैकेंसी आप लोगों को सचिवालय में देखने को मिल रही है समीक्षा अधिकारी की, यानी कि आरओ की वैकेंसी है। हम अभी आरओ की बात कर रहे हैं। उसके बाद आरओ की वैकेंसी आप लोगों को लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी में आरओ की वैकेंसी फिर से देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को अनारक्षित के लिए 4 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पद। तो कुल 8 पद हैं जो कि यूकेपीएससी में आरओ के पद देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्व परिषद कार्यालय, इसमें समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ के कुल 8 पद हैं, जिसमें से अनारक्षित के लिए 5 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद और अनुसूचित जाति के लिए 2 पद हैं। तो ये तो थी जानकारी समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ की वैकेंसी के बारे में। अब हम देख लेते हैं एआरओ के बारे में। तो एआरओ सबसे पहले सचिवालय में देखो आप लोग, कुल 60 पद हैं सचिवालय में, जिसमें से 27 वैकेंसी अनारक्षित हैं, 11 वैकेंसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी, अनुसूचित जाति के लिए 5 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद एआरओ की हम बात करें, अगर लोक सेवा आयोग में यूकेपीएससी में अगर एआरओ की वैकेंसी देखें तो कुल 2 वैकेंसी हैं जो कि अनारक्षित के लिए है, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, यानी कि आप अनारक्षित में भी इसको आवेदन कर सकते हैं।
इसके बाद आप लोगों को ARO की वैकेंसी राजस्व परिषद में देखने को मिल रही है। कुल 6 वैकेंसी है, जिसमें से 4 अनारक्षित हैं, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 है अनुसूचित जाति के लिए। तो ये तो था रिक्तियों का विवरण, किस प्रकार से आप लोगों का RO और ARO की वैकेंसी है, कहाँ पर कितनी पोस्ट हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा शैक्षिक अर्हता और आपका वेतनमान के लिए। तो समीक्षा अधिकारी जो तीनों विभाग में देखने को मिल रहा है, लोक सेवा आयोग, सचिवालय और राजस्व परिषद, इसमें पदों की संख्या आप लोगों की 69 है टोटल। वेतनमान आप लोगों को लेवल 8 देखने को मिल रहा है यहाँ पर 4800 ग्रेड पे। तो बहुत अच्छी जॉब यहाँ पर आप लोगों को एक देखने को मिल रही है। अगर आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 2 वैकेंसी की बात हम करेंगे। सबसे पहले सचिवालय और लोक सेवा आयोग। सचिवालय और लोक सेवा आयोग के लिए एक ही क्वालिफिकेशन यहाँ पर है, जैसे आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। दूसरा आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर में स्पीड होनी चाहिए आपकी 4000 की डिप्रेशन हिंदी की स्पीड होनी चाहिए 4000 की डिप्रेशन। और तीसरी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, अंग्रेजी टंकड़ आप लोगों का होना चाहिए कितना 8000 की डिप्रेशन। इसके अलावा चौथी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कंप्यूटर की आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आप लोगों का एक परीक्षण किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को विंडो, इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान का जो यहाँ पर पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आप लोगों को न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 40% मार्क्स आप लोगों को इस कंप्यूटर के पेपर में लाना अनिवार्य होगा अगर आप लोग इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। इसके बाद यहाँ पर RO की वैकेंसी में हम देखें राजस्व परिषद में, इसमें क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा चेंज है। और वो चेंज क्या है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो अन्य वैकेंसी में भी आप लोगों को दिख रहा है। हिंदी में 4000 की डिप्रेशन होना चाहिए और अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन होना चाहिए। यहाँ तक तो क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर का जो ज्ञान है, जिसमें अभी हम लोगों ने देखा विंडो, इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके बारे में आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा अगर आप राजस्व परिषद का यहाँ पर इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो ये बात थी आप लोगों के RO के लिए। अब हम इसके अलावा अगर आपके पास 2 वर्ष की प्रादेशिक सेना में आप लोगों ने सेवा की है या फिर राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का B प्रमाण पत्र है तो या फिर C प्रमाण पत्र है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया जाएगा, अधिमान्य दिया जाएगा, यानी कि समान क्वालिफिकेशन होने की स्थिति में या समान अंक होने की स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस आगे को दी जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा अगर आप लोग के पास ये प्रमाण पत्र हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें 21 वर्ष से 42 वर्ष यहाँ पर दी गई है, तो 42 वर्ष अंतिम आयु आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे ARO वैकेंसी की। तो ARO वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, सचिवालय और लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद तीनों में हैं और 68 कुल पद हैं। यहाँ पर आप लोगों को ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे देखने को मिल रहा है। लेवल 7 की वैकेंसी, एक लेवल कम है RO से। और इसमें क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन सेम वही है जो कि RO के लिए है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो इंग्लिश टंकड़ होगा, इंग्लिश टाइपिंग होगी, वहाँ पर 9000 की डिप्रेशन होनी चाहिए आपकी ARO के लिए। बाकी क्वालिफ़िकेशन वही है जो अभी हमने RO के लिए देखा। ग्रेजुएशन होना चाहिए और 4000 की डिप्रेशन हिंदी में होना चाहिए, 9000 की डिप्रेशन अंग्रेजी में होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आप लोगों को कंप्यूटर की टाइपिंग किस प्रकार से सीखनी है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को उस वीडियो को देखना है। अगर आप लोग कंप्यूटर अभी तक टाइपिंग नहीं सीखे हैं या फिर आपको टाइपिंग का जीरो है तो आप लोग उस वीडियो को देख के अपना टाइपिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से करनी है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आप लोगों को समझाई है। तो वीडियो का लिंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर से देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वही सारी चीज़ें हैं जो कि राजस्व परिषद कार्यालय के लिए भी है और
इसमें भी उम्र की अगर हम बात करें 21 वर्ष से 42 वर्ष है, और आयु की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जुलाई 2023 से। तो 1 जुलाई 2023 को आप लोगों को 42 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए और 21 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। तो आप लोग इस हिसाब से अपना आयु कैलकुलेशन कर सकते हैं। आयु में छूट भी यहाँ पर दी गई है जो कि विभिन्न कैटेगरी के लिए दी जाती है हमेशा, तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आरक्षण की व्यवस्था भी इसमें की गई है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। ये नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन अगर आप लोगों को करना है इसका, उत्तराखंड की लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.uk.gov.in, यहाँ पर जाके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आवेदन कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको आवेदन करें और अपनी तैयारी को करें। और तैयारी आप लोगों को यहाँ पर से कराई जा रही है, बहुत सारी क्लासेस आप लोगों को दी जा रही हैं। रीजनिंग की क्लास दी गई है और कंप्यूटर आप लोगों को आजकल कराई जा रही है, करंट अफेयर कराई जा रही है। तो ये सारी क्लास आप मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें जो ये एग्जामिनेशन फ़ीस है, शुल्क है, उसको देख लेते हैं। 222 रुपये अनारक्षित के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 222, 102 रुपये है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 222 रुपये है, और शारीरिक दिव्यांग के लिए 22 रुपये है। और अगर कोई व्यक्ति अनाथ है तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा। तो ये तो था शुल्क से संबंधित जानकारी। अब हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं। आप लोगों को हर एक चीज़ को अच्छे से रीड करना है और अपना आवेदन अच्छे से कर लेना है। कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। एक अच्छी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली है यहाँ पर, जो कि बहुत टाइम के बाद है। ARO की वैकेंसी लेवल अच्छा है इसका, 8 लेवल 8 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इसका जो पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का वो किस प्रकार से रहेगा। पहला पेपर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है सामान्य बुद्धि और सामान्य अध्ययन का, यानी कि GS प्लस रीजनिंग और मैथ। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन GS के होंगे और 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे। तो 2 घंटे का यहाँ पर पेपर होगा, 150 अंक अधिकतम होगा। मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें 3 पेपर होंगे। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन 200 नंबर का पेपर होगा, जो कि वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आप लोगों को GS के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका जो सिलेबस है इसको मैं अन्य वीडियो में, अगली वीडियो में आप लोगों को डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर से देख सकते हैं। हिंदी संरचना, जिसमें आप लोगों को पेपर देना पड़ेगा हिंदी का, जिसमें आप लोगों को एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह देखने को मिलेगी। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, 100 नंबर का, 3 घंटे की परीक्षा होगी। और फिर निबंध आप लोगों को 3 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का ये पेपर होगा। इस प्रकार से आप लोगों का जो मेंस है वो टोटल 400 अंक का हो जाएगा। प्रयोगात्मक परीक्षा की अगर हम बात करें तो आप लोगों को कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, जो कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, 100 नंबर का पेपर होगा 1 घंटे का। और उसके बाद टंकर परीक्षा होगी आप लोगों की क्वालिफाइंग टाइप की, जो कि 10 मिनट की हो जाएगी। इसके अलावा जो भी पेपर आप देंगे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अपनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, आप लोग जुड़ के इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं वहाँ पर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना और अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द सिलेबस वाली वीडियो को लेके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।